चीनी के बाद प्याज की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। नासिक से लेकर दिल्ली तक प्याज की कीमत में 20% से भी ज्यादा की तेजी आई। शहर शहर प्याज की कीमत आखिर क्यों रुला रही है? कब तक प्याज की कीमतों में तेजी रहेगी? ये तेजी क्यों आई? इससे निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मुंबई में प्याज 70 रुपए प्रति किलो, दिल्ली में प्याज 65 रुपए प्रति किलो, नासिक में प्याज 48 रुपए प्रति किलो, शहर शहर प्याज की कीमत में आग लग गई है। केवल 7 दिन पहले 20 से 30 रुपए प्रति किलो बिकने वाला प्याज आज मंडी में 60 से 70 रुपए प्रति किलो बिकने लगा है और प्याज की कीमत में अभी और ज्यादा उछाल आने की उम्मीद है। सब्जी में तड़के से लेकर सलाद का स्वाद बढ़ाने वाला प्याज अब थाली के साथ साथ जेब पर ऐसा भारी पड़ रहा है कि आंखों से आंसू आ रहे हैं। नासिक की मंडी से ही देश की सब्जी मंडियों में प्याज की कीमतें तय होती हैं, लेकिन नासिक में भी प्याज की कीमत में 20% से भी ज्यादा की तेजी आ चुकी है। मालेगांव की प्याज की मंडी में जो प्याज की फसल कुछ दिन पहले करीब 2500 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही थी, उसके दाम अब बढ़कर 3500 रुपए से 3800 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है। आज जो महाराष्ट्र में जो बारिश और जो क्लाइमेट से थोड़ा प्याज खराब हो गया था, तो उसके चलते जो आमदनी थी वो घट गई थी और जो मांगने और पुरवठे में जो डिस्टेंस था, इसके चलते जो प्याज का भाव बढ़ने का थोड़ा सा 500-700 रुपया ये हफ्ते में बढ़ गए थे। लेकिन आज जो गवर्नमेंट ने एनसीएफ और नाफेड के रैक लोडिंग का जो निर्णय लिया गया, उसके वजह से आज खाली हवा से 300-400 रुपया प्याज के दामों में आज गिरावट दिख रही है। और आगे चल के ऐसा दिख रहा है कर्नाटक साइड में, बेंगलोर वो साइड का नया माल का भी थोड़ा थोड़ा आमदनी बढ़ रहा है। थोड़ा इसका भी असर 200-300 रुपये जो बाजार गिरने में है, वो लग रहा है कि इसका असर आज महाराष्ट्र के किसानों को ऊपर आ रहा है। जो मार्केट है यहाँ पे, हमारे यहाँ मंडी में माल बिक रहा है 38 से लगा के 43 रुपया, और यही माल अगर दिल्ली जाएगा तो उधर 60 रुपये बिक रहा है। अगर 60 रुपये बिक रहा है तो इसमें आगे जाके नाफेड एनसीसीएफ का माल अगर उधर स्पॉट पे जाएगा उनका दिल्ली ट्रेन से, तो उनका रेट वो शायद 25-26 खोल सकते हैं। तो इसमें किसान का ही नुकसान होगा। अगर उन्होंने 25-26 में वो बेचेंगे तो व्यापारी का माल 60 रुपये में कौन लेगा? ऐसा कंफ्यूजन है उसमें। नया फसल भी जो है वो भी लेट है। नया फसल भी इधर जल्दी आने वाला नहीं है महाराष्ट्र में। ऑलरेडी किसान पहले से ही त्रस्त है। जो पहले ओला गिरा था उसमें किसान का बहुत सारा प्याज खराब हो चुका है। थोड़ा बहुत बचा था तो आज किसान को मतलब आज अच्छा रेट मिलना चाहिए था। जैसे भी रेट मिलना शुरू हुआ तो गवर्नमेंट ने अपना पॉलिसी यूज करना चालू कर दिया। अभी वो अपना नाफेड एनसीसीएफ का बफर स्टॉक मार्केट में उतारेगा और रेट डाउन करेगा। औसत आंकड़ों की बात करें तो 17 अगस्त से 24 अगस्त के बीच प्याज की खुदरा कीमतों में करीब 6 रुपए 33 पैसे की बढ़त दर्ज की गई है। यानी बीते एक हफ्ते में ही देश में प्याज की कीमत में औसतन 17% का उछाल आया है। बात मुंबई की करें तो मुंबई की थोक मंडियों से लेकर प्याज के ठेले तक प्याज की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जो प्याज अभी तक मुंबईकरों को 25 से 35 रुपए प्रति किलो तक मिल जाता था, वही प्याज अब खरीदने के लिए 70 रुपए तक के दाम देने पड़ रहे हैं। इंडिया टीवी की टीम मुंबई की थोक मंडी पहुंची और जानने की कोशिश की कि आखिर प्याज के ताजा दाम क्या हैं, ये क्यों बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में प्याज की कीमतें क्या रहने वाली हैं, प्याज की महंगाई से आखिर कब तक निजात मिलने वाली है। 5-6 दिन हो गया, अभी 35-36 रुपए कांदे का बाजार है। अगर आम जनता को वो खरीदना होगा तो उसका भाव क्या होगा? अभी 40 से 45, 50 तक, 45 से 50। शुक्रवार को कितना था ये? शुक्रवार को था 40-35, 40 के बीच में चल रहा था। लासल गांव वगैरह में भी रेट बढ़ा है सर? हाँ बढ़ा है। जगह भी बाजार बढ़ गया है अभी। ये टाइम में माल शॉर्ट रहता है ना, बारिश की वजह से और कांदा खराब होता है और बढ़ जाता है और बढ़ने का चांस है और कांदे में।
और बढ़ सकता है? हाँ बढ़ सकता है। अमूमन कितना जाने की संभावना है सर? 50-60 रुपये तक होगा। 60 70 पकड़ो। 70 तक जा सकता है? हाँ जा सकते। माल नहीं ना, माल शॉर्ट हो जाता है। अभी दिवाली के बाद नया माल निकलता है ना। अब आप लोगों तक पहुंच कैसे रहा है, क्योंकि कांदा एक्सप्रेस भी शुरू कर रही है? अभी तो माल तो शॉर्ट ही है ना, तो करना ही पड़ेगा। मतलब सीधे नासिक से ही यहाँ नहीं पहुंच रहा? हाँ नासिक से आता है, नासिक जुन्नर पुणे। ज्यादा से ज्यादा 50, उसके लिए ऊपर नहीं है। और पहले कितना था ये भाव, आज से एक हफ्ते पहले? एक हफ्ते पहले था 30-32 था, 30-32 था। अभी महंगा होते जा रहा है। अभी 32 से 50 पे आ गया। 32 से 50 पे आ गया। मतलब लगभग 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। क्या ये बारिश होता है, फिर माल कम आता है, किसी दिन मार्केट बंद रहता है, 2-2, 3-3 हफ्ते में 1-2 बार मार्केट बंद हो जाता है तो महंगा हो जाता है बाजार भी। माल शॉर्ट हो जाता है तो बाजार महंगा हो जाता है। फिर कभी कभी बाजार गिर जाता है, मतलब माल ज्यादा आ गया तो बाजार गिर जाता है। ऐसा है, माल के आवक के ऊपर होता है बाजार। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के नासिक में प्याज की सबसे ज्यादा खेती होती है और जब यहाँ क्राइसिस उत्पन्न होते हैं तो देश के अन्य राज्यों पर भी इसका असर पड़ता है। अमूमन नासिक से प्याज जो है वो अन्य राज्यों में भेजी जाती है और जब ये पूरा महीना आता है बारिश का, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का, उस दरमियान प्याज के भाव में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती है और इसी तर्ज पर प्याज के जो खरीदार हैं वो भी कम हो जाते हैं। फिलहाल इस वक्त हम दादर सब्जी मंडी में मौजूद हैं। आप देखिए ये प्याज का पूरा मार्केट लगा हुआ है। आमतौर पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ रहती है, लोग आते हैं, आम नागरिक भी खरीदते हैं, खरीदार भी यहाँ पर होते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर ये संख्या कम है क्योंकि पिछले हफ्ते जिस तरीके से प्याज के भाव थे उसके मुकाबले 15% से 20% क्विंटल के हिसाब से अगर हम बात करें तो प्याज की रेट में बढ़ोतरी हुई है और इसका असर प्याज का जो सबसे बड़ा मार्केट, देश का सबसे बड़ा मार्केट नासिक लासल गांव है, वहां पर देखने को मिल रहा है। अब आपको उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि जो प्याज का भाव पिछले हफ्ते 3,700 रुपए क्विंटल था, वो आज मंगलवार और सोमवार आते आते 4,200 के आसपास पहुंच चुका है। ऐसे में प्याज का भाव जब नासिक में बढ़ा है तो देश के अन्य राज्यों पर भी इसका असर पड़ेगा और केवल इतना ही नहीं, अब इस पूरी समस्या को समझते हुए सरकार ने कांदा एक्सप्रेस शुरू की है। ये जो ट्रेन है वो नासिक से देश के अन्य राज्यों में कांदा पहुंचाने का काम करती है। कांदा जो है वो उसे महाराष्ट्र में हम प्याज को कांदा कहते हैं। अब ये जो प्याज है वो आज पहली खेप नासिक से दिल्ली के लिए निकलेगी और उसके बाद मदुरई, कोच्चि और जो इस तरह के राज्य हैं, चेन्नई, उन सभी जगहों पर नासिक से प्याज पहुंचाया जाएगा। दरअसल सरकार कांदा एक्सप्रेस इसलिए चलाती है क्योंकि अमूमन प्याज की जब कमी होती है तो कई बार जो खरीदार होते हैं उन्हें परेशानी होती है, आम नागरिकों को परेशानी होती है। उन्हें 1 किलो 2 किलो प्याज अपने रेगुलर यूज के लिए खरीदना होता है और ये भाव 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो तक पहुंच जाता है। और इस जो प्राइस को है वो कंट्रोल करने के लिए सरकार जिन राज्यों में स्टॉक ज्यादा है, जैसे अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ स्टॉक बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर देश के 30 से 40% प्याज की जो खेती है, जो उत्पादन है, वो यहीं पर होता है। तो ऐसे में यहाँ से ट्रेन के माध्यम से जो है जो अन्य राज्य हैं वहां पर प्याज को पहुंचाने का काम सरकार करती है ताकि जो प्राइस है उसे कंट्रोल में रखा जा सके। क्योंकि अगर आप देखें दिल्ली में इस वक्त प्याज के भाव काफी आसमान छू रहे हैं, चेन्नई में आसमान छू रहे हैं, महाराष्ट्र में फिर भी कंट्रोल में है, लेकिन उसके बावजूद आज प्याज का भाव जो है 50 रुपए 65 रुपए किलो तक पहुंच गया है। जो अच्छी क्वालिटी का प्याज है वो 55 और 60 के बीच में है। तो ऐसे में जो कांदा एक्सप्रेस है उसको चलाने के पीछे का कारण ही यही है कि जैसे जैसे प्याज के भाव जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आए और जब तक आवक नहीं बढ़ जाती, अब ये बारिश का समय है, प्याज सड़ने लगता है, तो ऐसे में जब तक अगली खेप न आ जाए तब तक प्याज के भाव को कंट्रोल में करने के लिए सरकार इस तरह के एहतियातन कदम उठाती है। देश के 10 राज्यों की बात करें तो ओडिशा में प्याज की कीमतों में 84% की बढ़ोतरी हुई, पंजाब में 76.5, एमपी में 69.5, बिहार में 64.9, यूपी में 64.3, तमिलनाडु में 62.7, पश्चिम बंगाल में 61.7, दिल्ली में 57.1, कर्नाटक में 55.9 और आंध्र प्रदेश में 55.9% की रफ्तार से प्याज के दाम बढ़ चुके हैं। देश में अभी की स्थिति में सबसे सस्ता प्याज पुडुचेरी में बिक रहा है तो सबसे महंगा प्याज अंडमान निकोबार में बिक रहा है। देश भर में प्याज की औसतन कीमत
43.50 के आसपास चल रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर प्याज की कीमत में आग लग क्यों गई है। रबी की फसल का पुराना स्टॉक तेजी से खत्म हो चुका है। मार्च और अप्रैल में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने भी प्याज की फसल को नुकसान पहुंचाया है। मानसून के देरी से आने की वजह से महाराष्ट्र के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में खरीफ प्याज की बुआई काफी पिछड़ गई, जिसके चलते नई खरीफ प्याज की बाजार में आवक बेहद धीमी है, जिससे आपूर्ति में भारी कमी आई है। आगामी त्योहारी सीजन के चलते देश भर के बाजारों में प्याज की मांग में अचानक काफी तेजी आई है। मांग की इस बढ़त ने पहले से ही कम चल रही आपूर्ति और मांग के अंतर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। राजधानी दिल्ली में 2 हफ्ते पहले तक प्याज की मंडी में प्याज 15 से 20 रुपए किलो बिक रहा था। प्याज का दाम दिल्ली में आज 50 रुपए किलो से ज्यादा हो चुका है, यानी प्याज की कीमतों में 70% की बढ़ोतरी हुई है। जानकारी के मुताबिक अगर सप्लाई समय से नहीं पहुंची तो आने वाले समय में प्याज और भी महंगा हो सकता है। प्याज विक्रेता ने बताया कि पहले प्याज 20 से 25 रुपए प्रति किलो बेचते थे, तो कभी कभी 30 रुपए भी बेचते थे, लेकिन अब 50 रुपए प्रति किलो मंडी से खरीद रहे हैं तो 60 से 62 रुपए प्रति किलो बेचेंगे। इस समय हम अगर आज़ादपुर मंडी की बात करें तो आज़ादपुर मंडी में जहां कल 1 हफ्ते पहले तक 100 से ज़्यादा प्याज के ट्रक आते थे, वहीं अब केवल 40 ही ट्रक पहुंच रहे हैं। आढ़तियों का साफ कहना है कि प्याज की सप्लाई में असर पड़ा है, इसीलिए उनको अपना अब स्टॉक यूज़ करना पड़ रहा है। धीरे धीरे इनका स्टॉक भी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ऐसे में अब जो प्याज के दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर सुबह सुबह खरीदारी के लिए आए हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनका अभी क्या भाव। भैया आज क्या भाव चल रहा है? आज 50 के करीब। 50 के करीब? हाँ, यहाँ से होलसेल में। आपने कितना खरीदा है अभी? 10 कट्टे। 10 कट्टे। और आज से पहले तक आप कितने कट्टे खरीदते आ रहे थे? 20 कट्टे, 15 कट्टे। यानी आपने भी खरीदारी कम कर दी? हाँ जी, हाँ जी। कम बिकता भी है ना, फिर कम बिकता है महंगे में। अगर आप ऑनलाइन अब इन प्याज को खरीदने जाएंगे तो ये आपको 62 रुपये से कम नहीं मिलेगा। आप जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट जैसे ऐप का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ प्याज के दाम और ज़्यादा छू रहे हैं। अगर आप ठेले से इस समय प्याज खरीदेंगे, जो बाज़ार में ठेले लगते हैं, वहाँ पे आपको प्याज 55 से 60 रुपये किलो मिलेगा, जो कि इससे पहले यानी 1 हफ्ते पहले तक ये प्याज 25 रुपये किलो बिक रहा था। छोटे प्याज की अगर हम बात करें तो ये छोटे प्याज मार्केट में फ़िलहाल जो है वो 40 रुपये किलो बिक रहे हैं, जिसकी ना क्वालिटी अच्छी है ना ही इसका साइज़ अच्छा है, लेकिन इन प्याज़ों के दाम भी फ़िलहाल आसमान छू रहे हैं। जनता की थाली पर, लोगों की जेब पर प्याज की कीमत का असर ना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार कांदा एक्सप्रेस चला रही है। कांदा एक्सप्रेस नासिक के लासल गांव से दिल्ली की ओर रवाना हो चुकी है। नासिक से 800 टन प्याज रेल के जरिए दिल्ली लाया जा रहा है, जिसकी बिक्री चुनिंदा सरकारी संस्थानों के माध्यम से होगी।